हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चरक संहिता के चौथे अध्याय षड विरेचन सदा स्मृति अध्याय के बारे में। गाइस बेसिकली इस अध्याय में हम देखने वाले हैं कि कौन से 600 विरेचनीय द्रव्य हैं, उन विरेचनीय द्रव्य के कौन कौन से आश्रय हैं, कौन से कसाय योनियाँ होती हैं, कौन कौन से कसाय कल्पनाएँ होते हैं, 50 महाकसाय और 500 कसाय, इन सभी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो बेसिकली इस अध्याय में क्या है कि पहले हम लोग ने जो अध्याय खत्म किया है द्वितीय और तृतीय अध्याय, तो द्वितीय अध्याय में हम लोग ने देखा था अंतःशोधक द्रव्यों के बारे में, जिसमें यवागु आदि का वर्णन किया था और पंचकर्म आदि में जो उपयोग होने वाले द्रव्य हैं उनके बारे में वर्णन हुआ था। अब तृतीय अध्याय में हम लोग ने जो कि आरगवदी अध्याय था उसमें बहिशोधक द्रव्य, जिसमें प्रलेप, इन सभी चीज़ों के बारे में देखा था। इस अध्याय में हम लोग अंतः और बहिशोधक दोनों द्रव्यों का वर्णन देखेंगे। बेसिकली इस अध्याय के आरंभ में हम क्या देखते हैं कि इह खलु षड विरेचन शतानि भवन्ति। तो इसमें क्या बोला है कि 600 विरेचन द्रव्य होते हैं, साथ ही साथ षड विरेचन आश्रय हैं। तो उन जो द्रव्य हैं उनके 6 आश्रय होते हैं। पंच कसाय शतानि, तो कसाय जो होते हैं वो 500 होते हैं। पंच कसाय योनेन योनः, तो पंच कसाय योनियाँ होती हैं। पंचविध कसाय कल्पनाएँ होते हैं और 50 महाकसाय होते हैं। इस तरह से इसमें इन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 600 कसाय होते हैं या फिर 600 विरेचन द्रव्य होते हैं उनके बारे में। तो ऊपर जो 600 विरेचन द्रव्य यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 600 विरेचन द्रव्य जो बताए गए हैं उनमें वमन और विरेचन दोनों द्रव्य आते हैं। तो 600 जो विरेचन द्रव्य बताए गए हैं, तो विरेचन का अर्थ बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो शरीर से बाहर निकाले। तो इसके 2 प्रकार बताए गए, एक ऊर्ध्व विरेचन और अधः विरेचन। तो ऊर्ध्व विरेचन को हम लोग वमन कहते हैं तथा अधः विरेचन को हम लोग विरेचन नाम ही देते हैं। तो जो विरेचन द्रव्य है उनमें उनको वामक द्रव्य और फिर विरेचक द्रव्य इस प्रकार से बांटा गया है। तो 600 में से 355 वामन द्रव्य के हम लोग योग देखते हैं और 245 विरेचनीय द्रव्यों के योग देखते हैं। तो जिसमें से जो मदन फल है वो वामक द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसके टोटल 133 योग देखते हैं। देवदाली जो कि जीमूतक है उसके 39 योग देखते हैं। इक्ष्वाकु के 45 योग देखते हैं तथा धामार्गो के 60 योग, कुटज के 18 योग तथा कृतवेदन के 60 योग देखने को मिलते हैं। इस तरह से पूरे जो वामक द्रव्य हैं उनके टोटल 355 योग देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे विरेचनीय द्रव्य के। विरेचनीय द्रव्य में सबसे जो उत्कृष्ट माना गया है जो कि निशोथ होता है, उसके टोटल 100 और 10 टोटल मिला के 110 जो है कल्पनाएं या फिर योग देखने को मिलती हैं। फिर अमलतास से 12 योग, लौद्रस से 16 योग तथा महावृक्ष से 20 योग और जो सप्तला मतलब सिकाकाई तथा संकिनी होते हैं उनसे 39 योग और दंती तथा द्रवंती से 48। इस तरह से टोटल 245 योग देखने को मिलते हैं। तो वामक द्रव्य और विरेचक द्रव्य दोनों मिला के 600 विरेचनीय द्रव्य बनाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सभी जो वामक द्रव्य है या फिर विरेचनीय द्रव्य है वो कहाँ से आते हैं, उनके क्या क्या योनियाँ हैं या फिर उनके आश्रय क्या है। तो षड विरेचन आश्रय इति क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलान इति। तो ये क्या बोला है कि जो ये वामक द्रव्य या फिर विरेचनीय द्रव्य है उनके 6 आश्रय हैं, जिनमें से दूध होता है, जड़, चाल, फिर पत्ते, फूल और फल। तो इस तरह से क्या है अलग अलग जो अंग होते हैं किसी भी वृक्ष के, उन वृक्षों के अंगों द्वारा इन द्रव्यों का हम आश्रय लेते हैं, वहाँ से इन द्रव्यों को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बेसिकली देखेंगे कि कौन से 5 कसाई योनियाँ होती हैं। तो 5 कसाई योनियाँ में जैसे हमारे पास 6 रस होते हैं, ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। लेकिन जो कसाय योनियाँ होते हैं उसमें सिर्फ 5 ही लिया जाता है, एक मधुर कसाय, अम्ल कसाय, कटु कसाय, तिक्त कसाय तथा कषाय कसाय। इसमें हम लोग लवण कसाय को नहीं लेते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पंच कसाय योनियाँ कौन सी होती है, तो इसमें लवण कसाय अवशेष रहता है, मतलब उसको नहीं लेते हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि जो लवण कसाय होता है अगर उसका प्रयोग इनमें किया जाए किसी भी कसाय में, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से उसमें समा जाएगा। लेकिन दूसरे जो रस वाले द्रव्य होते हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती, उनमें क्या होता है कुछ ना कुछ अपद्रव शेष रह जाता है। लेकिन लवण में ऐसा नहीं होने के कारण उसको कसाय नहीं लिया गया। साथ ही साथ ऐसा भी बोला जाता है कि जो लवण रस होता है उससे कोई एक विविध कल्पना नहीं बनाई जा सकती, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल लवण रस से कोई भी एक इंडिविजुअल कल्पना नहीं बन सकती। इसी कारण से लवण रस को क्या है कसाय में नहीं लिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पंच कसाय
कल्पना कौन कौन सी होती है, तो पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस, कल्क, स्रोत, शीत और फांट ये सभी आते हैं। ठीक है, तो कषाय कल्पना मतलब किस तरह से अलग अलग द्रव्य का उपयोग करके हम नया द्रव्य बना रहे हैं ताकि उस व्याधि को ठीक कर सकें, या फिर किस तरह से हम उसकी यूनियाँ तैयार कर रहे हैं, किस तरह से उसकी कल्पनाएं या फिर रचनाएं कर रहे हैं, इसको ही हम कषाय कल्पना कहते हैं। तो इसमें 5 चीज़ें आती है। एक स्वरस होता है जिसको हम ज्यूस कहते हैं, कल्क होता है पाउडर पेस्ट ड्रग, फिर स्रोत होता है डिकॉक्शन, फिर उसके बाद शीत होता है जिसको कोल्ड इन्फ्यूजन, और फांड को हॉट इन्फ्यूजन कहते हैं। तो देखते हैं कि स्वरस कैसे बनता है। तो जो स्वरस होता है बेसिकली उसकी व्याख्या देखिए, यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रस स्वरस उच्यते। ठीक है, तो यंत्र निष्पीड़ित मतलब ऐसे द्रव्य जिसको यंत्र में यंत्र विशेष द्वारा निचोड़कर उसमें से जो रस निकाला जाता है उसे हम स्वरस कहते हैं। जैसे हम लोग गन्ना देखते हैं तो गन्ने को यंत्र मतलब मशीन में पीसकर उसका जो रस निकाला जाता है उसे ही हम स्वरस संज्ञा देते हैं। अब जो फल होते हैं उनके स्वरस को हम जूस कहते हैं। ठीक है, तो स्वरस बेसिकली क्या होता है, किसी भी यंत्र द्वारा या फिर किसी भी द्रव्य को जब पीस कर निचोड़ कर या फिर दबाकर उसमें से जब रस निकाला जाता है तो उसे हम स्वरस कहते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि कल्क क्या होता है। तो बेसिकली यह पिंडो रस पिष्टानाम स कल्क परिकीर्तता, मतलब किसी भी द्रव्य को जब उसमें कोई अन्य द्रव्य जल आदि मिलाकर उसको पीस कर चटनी जैसा पेस्ट बनाया जाता है तो उसे हम कल्क कहते हैं। ठीक है, तो रस द्वारा पीसकर जो पिंड जैसा बनाया जाता है उसे कल्क कहते हैं। इसमें भांग हो गया, चटनी हो गया आदि द्रव्य क्या होते हैं, कल्क होते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि सरस द्रव्य को पत्थर पर पीसकर, मतलब कोई भी द्रव्य जिसमें थोड़ा मोड़ा रस है उसको क्या करें, पत्थर पर पीसे। अगर वो सूखा हो तो उसमें क्या है, जल डाल डालकर पीसकर तैयार किया हुआ जो कल्क होता है उसको प्रक्षेप या फिर आवाप संज्ञक कहा गया है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी, 1 तोला होती है। अब इसमें ऐसा भी बताया गया कि अगर जल मिला रहे तो कितना, अगर मधु घी तेल मिला रहे तो कितना मिलाना चाहिए, उन सभी के बारे में बताया गया है। तो जो कल्क होता है उसमें अगर हम लोग मधु घी या तेल मिला रहे हैं तो उसको क्या करें, जो द्रव्य लिया है उससे क्या करें, 2 गुना मिलाना चाहिए। वही अगर हम चीनी तथा गुड़ मिला रहे हैं तो उसको समभाग, मतलब जितना द्रव्य है उतना ही चीनी या गुड़ मिलाना चाहिए। तथा यदि कोई द्रव्य मिला रहे जैसे दूध हो गया, गौमूत्र हो गया, जल हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए, 4 गुना मिलाना चाहिए, 4 गुना मिलाना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो कषाय कल्पना होता है वो होता है स्रोत, जिसको डिकॉक्शन बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो द्रव्य होता है उसको अग्नि में पकाया जाता है। ठीक है, अग्नि में पकाए हुए जो द्रव्य होता है उसको चिकित्सक क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई भी जौकुट हो, जिसको मान के चलो 1 तोला जौकुट लिया, उस औसत में क्या करें हम लोग 16 गुना पानी डालकर, एक पल में 16 गुना पानी डालकर क्या करें, धीरे धीरे मंद अग्नि पे उसे काढ़ा कर ले या फिर पका ले। और 8वां भाग शेष रहने पर, जब हम 16 गुना पानी डालते हैं तो धीरे धीरे जलने के बाद जब 8वां भाग ही शेष रह जाए तो उसे उतार कर उसे छान लेना चाहिए। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत, क्वाथ या फिर कषाय कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कषाय कल्पना होता है वो श्रित होता है। तो श्रित मतलब कोल्ड इन्फ्यूजन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी द्रव्य हो जिसको हम लोग कूट लेते हैं उसको रात भर क्या करें, पानी में भिगो कर मसल कर फिर बाद में सुबह उसको मसल कर छान लिया जाता है। तो ऐसे द्रव्य को हम शीत कहते हैं। ठीक है, तो कूटे हुए द्रव्य को क्या करें, अपेक्षित जल में, मतलब उसके हिसाब से कितने जल में रखना है उसका वक्तव्य दे। अगर 1 तोला है तो उसमें 6 गुना या 6 पल तोला या फिर 24 तोला जल डालते हैं। फिर उसको रात भर भिगो कर रखने के बाद सुबह क्या होता है, उसको मसल कर छान लेना चाहिए। तो ऐसे जो द्रव्य उसमें से जो रस निकलता है उसको हम लोग द्रव्य को शीत कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर 1 तोला द्रव्य, 1 पल द्रव्य लिया है तो 1 पल में कितने, 4 तोला होता है। तो अगर 1 पल द्रव्य लिया है तो उसमें क्या करें, भली भांति उसको कूट पीस कर मिट्टी के पात्र में डालकर उसमें 6 पल, 1 पल है तो उसका 6 गुना 6 पल जल में भिगोकर रात भर रहने दे और प्रातःकाल छानकर पी लेना चाहिए। इसे ही हिम या फिर शीत कषाय कहते हैं। इसकी एक मात्रा 8 तोला होती है। जैसे फांट गया है, चाय है तथा मंथ में 16 तोला देखी जाती है। साथ ही साथ हिम में 24 तोला जल डालने का विधान माना गया है। ठीक है, इसके बाद 5वां जो कषाय कल्पना होता है फांट होता है। इसमें क्या होता है, शीत में हम क्या कर रहे थे, ठंडे द्रव्य में डालकर रख रहे थे। अब जो फांट है उसमें क्या करते हैं कि कूटे हुए द्रव्य को गर्म जल में डालकर फिर उसको छान लेते हैं। तो उसमें से जो सार भाग आता है उसे हम लोग फांट कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि उचित रूप से कूटे हुए द्रव्य जो कि 4 तोला होता है उसको द्रव्य को मिट्टी के पात्र में रख दें, फिर उसमें 16 तोला खौलता हुआ जल डाल दें, फिर उसको क्या करें कपड़े से छान लें। इसका नाम चूर्ण द्रव या फिर फांट होता है। बेसिकली चाय जो हम बनाते हैं वो भी एक तरह से फांटी होता है। इसकी मात्रा कितनी होती है? 8 तोला। अब इसमें भी अलग अलग द्रव मिलाने का व्यवधान है, जैसे अगर चीनी, मधु, गुड़ आदि प्रक्षेप द्रव काथ में बतलाए गए हैं, इसमें अनुपात से डालने चाहिए, मतलब जैसा ले रहे हैं उसके अनुपात 8 तोला या फिर 6 तोला इसके हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक था हमारा इंडिविजुअल जो कसाय कल्पना योनि या फिर कसाय कल्पनाएं थी उनके बारे में। अब कसाय कल्पना का उपयोग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो जो पंच कसायों में अंतिम से पहला क्रस सा क्या होता है? बलवान होता है जाता है। मतलब क्या है? स्वरस सबसे ज़्यादा गुरु रहेगा, फिर उसके बाद जो श्रुत है, फांट है, वो धीरे धीरे क्या होंगे? कम गुरु रहेंगे, वो धीरे धीरे उनमें लघुता आती रहेगी। मतलब यहाँ पे क्या बताया? फांट से शीत, शीत से श्रुत, श्रुत से कल्क और कल्क से स्वरस क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे बलवान होते जाएंगे, मतलब उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे। और कसाय कल्पना रोग तथा रोगी की बल की अपेक्षा रखती है। मतलब अगर हम लोग रोगी अच्छे बलवान वाला है, मतलब उसकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको स्वरस दे सकते हैं। लेकिन वही डाइजेस्टिव पावर उसकी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं? उसको फांट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिपेंड करता है कि रोगी का बल कितना है, उसके अनुसार हम लोग उसको ये कसाय कल्पनाएं देते हैं। इसके बाद 500 जो कसाय हैं उनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। 50 महाकसाय के बारे में वर्णन मिलता है। तो इनमें से कुछ द्रव्यों को मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर द्रव्य दिए गए हैं उनको बस क्या करना है? पढ़कर ही याद करना है। तो आप लोग उसको आगे कर लें। जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था आगे का शुरू का, जो कि 600 विरेचन द्रव्य थे, कौन सी योनियाँ होते, कितने योग होते हैं, कसाय कल्पनाएं कौन से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उन पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते। ऐसा नहीं इन पे क्वेश्चन नहीं बनते। आगे जो पंच कसाय है, 50 कसाय है, 500 कसाय है और 50 महाकसाय है, उन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, बट उन पे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं या फिर इनको क्या रहता है? पूरा याद करने वाला रहता है। तो ये सब आप बुक से भी आराम से कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट आपको रटना है ये। ठीक है, तो जो जीवनी द्रव्य होते हैं, जीवनी कसाय हैं, उसमें क्या है कि ये जीवन शक्ति को बढ़ाने वाले द्रव्य होते हैं, इसलिए इनको जीवनी कहता है। बृहणी क्या होता है? जो शरीर में ब्रूहण करते हैं उनको बृहणी कहते हैं। लेखनी होते हैं, शरीर में लेखन आदि कार्य करते हैं, तो उनको लेखनी कहते हैं। भेदनी द्रव्य जो होते हैं, मल आदि का भेदन करते हैं, या फिर जो बंधे हुए मल है या फिर पिंडित या ग्रथित मल है उसको तोड़ फोड़ कर क्या करते हैं? शरीर से निकालते हैं। संधानीय होते हैं, मतलब संधानी द्रव्य क्या होते हैं कि जो टूटे हुए अंग है, जैसे कहीं पे हड्डी टूट गई है तो उनका संधान यहाँ पे संयोग करने वाले द्रव्य को हम संधानी कहते हैं। दीपनीय द्रव्य क्या होते हैं कि जो दीपन पाचन आदि करते हैं उनको दीपनीय द्रव्य कहते हैं। अब बल्य क्या है? जो बल को बढ़ाने वाले पदार्थ या द्रव्य होते हैं। वर्ण मतलब जो वर्ण को प्रसादित करते हैं। कंठ मतलब कंठ के लिए हितकर द्रव्य। रुद्र मतलब हृदय के लिए जो हितकर द्रव्य होता है। तृप्तिघ्न मतलब जो इसका नाश करते हैं, तृप्ति का नाश करते हैं। अरुचि को नष्ट करने वाले द्रव्य, तृप्ति को नष्ट करने वाले द्रव्य। मतलब तृप्तिघ्न में यहाँ पे क्या बोला है कि भोजन खाए बिना ही ऐसा लगता है कि भोजन खाने का मन नहीं या पेट भरा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है? हमें पहले से लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, तृप्ति लगती है, लेकिन इसको नाश करने के लिए तृप्तिघ्न द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। फिर अर्शोघ्न मतलब बवासीर पायस जो हुआ रहता है उसका नाश करने के लिए। कुष्ठघ्न मतलब कुष्ठ, जो 18 प्रकार के कुष्ठ है जिसमें 11 क्षुद्र कुष्ठ और 7 महाकुष्ठ आते हैं, तो उनमें से उनको नष्ट करने वाले। कंडुघ्न, कंडु को मतलब एक्जिमा को नष्ट करने वाले द्रव्य। तो बेसिकली इसमें क्या है? नाम के अनुसार ही द्रव्यों का विवेचन मिलता है। ठीक है, स्तन्य जनन है तो स्तन्य को बढ़ाने वाले या फिर दूध को पैदा करने वाले द्रव्य। स्तन्य शोधन मतलब स्तन्य के जो भी विकार है उनको दूर करने वाले। तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं, आप इन सबको बुक्स में भी देखकर पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली जो महाकसाय आदि दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। कसाय बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर एक एक इंडिविजुअल को समझाने जाए तो वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएंगी, तो इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? बुक से एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बस इतना ही रहता है। अगले वीडियो में जो कि 5वां अध्याय होने वाला है, जिसमें हम मात्रा स्थिति अध्याय है, उसमें हम आहार मात्रा आदि के बारे में, गुण द्रव्य आदि के बारे में, उनके द्रव्य के क्या क्या स्वरूप होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको BMS रिलेटेड सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाते हैं एंड उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो भी BMS रिलेटेड अपडेट्स हैं, साथ ही साथ जो भी डेली लाइव्स अपडेट्स रहते हैं वो सब अवेल हो जाते हैं।